मीर रजा केस में पुलिस की गफलत और लापरवाही, क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? कई सवाल उठ गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 पॉइंट्स के वाजबात मिल गए हैं। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली पसलियां टूटी हुई थी। मीर रजा अली के सर और चेहरे पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात पाए गए। नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ गए हैं कि केस में पिस्तौल की गोली का खोल वाक़ई के मुकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला। वाक़ई का मुकाम क्लियर होने के बाद गोली का खोल 8 रोज बाद कैसे निकल आया। बरामद किए गए गोली के खोल के फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आई। मीर रजा के घर वाले वाक़ई के मुकाम के करीब वाक़या गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके हैं। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक? पुलिस ने केस में 51 अफराद के बयानात लिए जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए। अलबत्ता वाक़ये के कई रोज़ बाद पुलिस हुकाम ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतला दी है। पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की आड़ में ये अपनी करप्शन छुपा रहे हैं। उन्होंने 16 अगस्त को चारों सूबों में धरने देने का ऐलान भी किया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज सईमुर रहमान का कहना था कि मक्का में दिफाई मुआहदा का खैर मकदम करते हैं। ये आलम इस्लाम के मालिक के लिए एक अहम पेश रफ्त है। कोशिश करें कि ईरान समेत दीगर मालिक भी मुआहदे में शामिल हो। मक्का दिफाई मुआहदे के जरिए एक ताकतवर नेटवर्क बनाना चाहिए। मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे पूछा। उन्होंने मुसाफिरों से भी इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने कहा है कि इमिग्रेशन में 30 मिनट में लगे। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजाम मज़ीद बेहतर किए जाएँ। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी कराई और इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि दीगर काउंटर्स ओपन होने से इमिग्रेशन में ताख़ीर नहीं होगी और मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौके पर ही नोटिस लेते हुए केस डायरेक्ट FIA के सुपुर्द कर दिया और एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने FIA हुकाम को हिदायत की है कि नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ से ना दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है और जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड रवाना होंगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस भी जारी कर दिया। फॉरेन डेली अलाउंस की रकम खिलाड़ियों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। PHF के मुताबिक कौमी टीम के तमाम लॉजिस्टिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि खिलाड़ियों और कोचेस के सफ़र, रिहाइश और ताम के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। PHF के सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि खिलाड़ियों और कोचेस के फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है, जबकि टीम के रवानगी से कबल तमाम माली और इंतजामी अमूर भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी और कामयाबी के अज़म के साथ मैदान में उतरेगी।